कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्ती की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो बच्चों हम लोगों ने या आपने बहुत सारी अपने आस पड़ोस में पत्तियां देखी होंगी। तो पत्तियों का रंग प्राय कैसा होता है? पत्तियों का रंग तो हमें प्राय हरा ही होता है। तो जैसे देखिए ये पीपल की पत्ती, इसका रंग कैसा है? इसका रंग हरा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पीपल के पत्ती की बाह्य संरचना। देखो बच्चों, जैसे ये है स्टेम, स्टेम से ये पत्ती निकली हुई है। तो पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है उसको कहते हैं पराधार, लीफ बेस। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से लगी हुई होती है, ये जो जगह है, ये जो जगह है इसको कहेंगे पराधार या फिर लीफ बेस। इसके बाद ये देखिए पत्ती का ये गोल भाग है, ये जो चपटा भाग है इसको हम बोलेंगे पर्ड फलक। क्या बोलेंगे? पर्ड फलक या फिर लीफ ब्लेड। पत्ती जो होती है, ये जो देखिए पत्ती निकली हुई है, तो यहाँ से ये एक डंठल नुमा संरचना निकल रही है पत्ती से। तो पर्णाधार और पर्णफलक के बीच में जो डंठल नुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं पर्णवृत्त या फिर पेट्योल। पर्णाधार, लीफ बेस या फिर पर्णफलक के बीच में जो डंठल नुमा संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। और ये जो डंठल नुमा संरचना होती है जो आगे जाके इसको कहते हैं, ये देखिए इसको कहते हैं मिडरिब या फिर मध्य सिरा। और मध्य सिरे से बहुत सारी सिराएं निकली होती है, बहुत सारी वेन्स निकली होती हैं। इन वेन्स को सिराएं बोलते हैं। ये जो पत्ती है, ये पत्ती के जो किनारा होता है इसको हम कहते हैं पर्णतट या फिर मार्जिन। और पत्ती पे ये जो किनारे देखिए ये भाग है, ये पतला ऐसे नुकीला हो जाता है, इसको कहते हैं पर्णाग्र या फिर एपेक्स। और ये जो जहाँ स्टेम होता है, जहाँ से ये पत्ती निकल रही है, यहाँ पे ऐसी संरचना होती है, इसको कहते हैं कक्षस्थ या फिर स्टिप्यूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि पर्णाधार जहाँ से पत्ती निकलती है, लीफ बेस। पर्णवृत्त जो डंठल नुमा संरचना होती है उसको पर्णवृत्त कहते हैं। ये होता है मध्य सिरा, इससे निकलती है बहुत सारी और भी वेन्स। और मध्य सिरा आगे जाके ये पत्ती नुकीली हो जाती है, इसको कहते हैं पर्णाग्र या एपेक्स। तो मध्य सिरा, मिडरिब और पर्णाग्र या एपेक्स मिलकर पर्णफलक या फिर लीफ ब्लेड बनाते हैं। तो ये जो संरचना होती है, चपटी संरचना इतनी दूर, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड या फिर पर्णफलक। अब पर्णाधार और पर्णफलक के बीच ये जो डंठल नुमा संरचना होती है, इसको अगर पर्णवृत्त पूछे कि पर्णवृत्त किसे कहते हैं तो हम वो बताएंगे कि पर्णाधार और पर्णफलक के बीच में जो डंठल नुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं पर्णवृत्त। बच्चों अब ये एग्जाम्पल जो है हम पत्ती पे समझेंगे कि पीपल की पत्ती पे ये एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे ये पीपल की पत्ती का स्टेम है, स्टेम से ये निकल रही है पत्ती। तो जहां से ये पत्ती निकलेगी उसको हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे लीफ बेस या फिर पर्णाधार। ये होता है लीफ बेस या पर्णाधार। और पत्ती का ये जो डंठल नुमा संरचना होती है, आप देख रहे होंगे डंठल नुमा संरचना है पत्ती की, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पर्णवृत्त या फिर पेटियोल। आप ये देख रहे होंगे ये पेटियोल जो आगे जा रहा है तो इसको कहते हैं मिडरिब या फिर मध्य सिरा। और मिडरिब से देखिए ये बहुत सारी यहाँ वेन्स निकले हैं, इसको कहते हैं सिराएं या फिर वेन्स। और ये पत्ती देखिए आगे जाके पतली हो जा रही है, जिसको एपेक्स या फिर पर्णाग्र बोलते हैं, एपेक्स या फिर पर्णाग्र बोलते हैं। और किनारे जो होता है, ये देखिए किनारे, इसके मार्जिन जो होता है किनारे, इसको कहते हैं मार्जिन या फिर पर्णतट। और यहाँ पे यहीं पे जो संरचना होती है ऐसी, इसको कहते हैं कक्षस्थ या फिर स्टिप्यूल। और पत्ती का जो ये चौड़ा भाग होता है बच्चों, ये जो चौड़ा भाग होता है इसमें ये जो मध्य सिरा हो गया और पर्णाग्र, ये दोनों मिला के हम इसको कहते हैं पर्णफलक। मतलब ये जो बीच का मध्य सिरा हो गया पर्णाग्र, ये पूरा भाग को हम कहते हैं पर्णफलक। तो पर्णफलक, ये पर्णफलक हो गया और ये हो गया पर्णाधार। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो
डंठलनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं पर्णवृत्त। तो बच्चों ये है लीफ का स्ट्रक्चर। अब ये जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सतह जो होती है वो क्या होती है, वो ऊपरी सतह जो है चिकनी होती है और गहरे हरे रंग की होती है। ऊपरी सतह चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है, तो इससे क्या पत्तियां क्या करती हैं, इससे क्या करती है, हरे रंग की वजह से पत्तियां जो होती हैं वो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और इनका जो चिकना सतह होता है इसके कारण जो ये अनावश्यक प्रकाशीय किरणें होती हैं इनको परावर्तित कर देती हैं। और आप पीछे देखेंगे बच्चों, पीछे जो सतह होता है इनमें सिराओं का जाल होता है, उभरी हुई सिराओं का जाल होता है। तो ये उभरी हुई सिराओं का जो जाल होता है इसका क्या कार्य है, ये जो होती हैं ये पत्तियां जो भोजन बनाती हैं इनको स्टेम या फिर तने तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो ये जो सिराओं का जाल है ये क्या करता है, पौधे द्वारा बना, जो पत्तियों द्वारा बना भोजन होता है वो तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों इस पे ये जो पत्तियां होती हैं इस पे पाए जाते हैं बहुत सारे रंध्र या फिर स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं रंध्र, इसको स्टोमेटा कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। बच्चों ये जो पत्ती है, लीफ है, इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्यों करती है, क्योंकि ये हरा रंग इनका होता है। और इनका हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इनमें एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इसी के कारण ये हरे रंग की होती हैं और ये भोजन बना पाती है अपना।